हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 डिविडेंड पेइंग गवर्नमेंट कंपनीज के वीडियो के बारे में, जो हमने 3 साल पहले पब्लिश किया था, और उसके रिव्यू के बारे में, उसमें रिटर्न कैसा मिला है और अभी तक का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, हमने जो डिविडेंड कंसिडर किया है वो फाइनेंशियल ईयर में जो रिसीव्ड रुपीस अमाउंट है वो हमने कंसीडर किया है इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल टू मंथ ऑफ मार्च। हालांकि कंपनी अलग तरीके से कंसीडर करती है, कंपनी ईयरली डिविडेंड अनाउंस करती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन उसका पे आउट है वो लास्ट मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल में अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो पे आउट आता है मंथ ऑफ मई। तो दोस्तों, वो जो काउंटिंग करने का जो मेथड है वो लिटिल बिट हमने डिफरेंट लिया है। हमने कंसीडर किया है कि जो अमाउंट रिसीव्ड किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो हमने काउंट किया है फॉर कैलकुलेटिंग द डिविडेंड यील्ड। दोस्तों, हमने पहला कंपनी डिस्कस किया था आरईसी लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स को और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। दोस्तों, हमने जब ये 3 साल पहले दिया था तब उसका वैल्यू था 143 रुपीज़ और डिविडेंड था 11 रुपीज़ और डिविडेंड यील्ड था 7.69 रुपीज़। दोस्तों, उसके बाद अभी इसका प्राइस है 194 रुपीज़। हालांकि उसमें बीच में एक बार बोनस भी दिया गया था, यानी कि बोनस एडजस्टेड प्राइस गिने तो 258 रुपीज़ हमें मिलते काउंट होते हैं, यानी कि 143 रुपीज़ में जो शेयर लिए थे उसमें से फिर बोनस शेयर हुए, वो क्वांटिटी बढ़ गई, तो उसके हिसाब से 258 रुपीज़ अभी होते हैं। अभी का मार्केट प्राइस है 194 रुपीज़, बट अगर आपने जो परचेस किए क्वांटिटी इंक्रीज हुई उसके हिसाब से टू कंपेयर विथ 143 रुपीज़ हमने 258 रुपीज़ कंसीडर किया है। तो यहाँ पे आपने जो 143 रुपीज़ में जो बाय किया था उसके हिसाब से अभी 80% तो प्राइस इंक्रीज हो गया है विद इन 3 इयर्स। दोस्तों, जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड भी 13 रुपीज़ है पर शेयर, यानी कि 17 रुपीज़ जितना ये जो बाय किया था उस पे हमें मिलेगा। तो 17 रुपीज़ डिवाइड बाय 143 रुपीज़, यहाँ पे नियरली 11.88%, नियरली 12% जितना डिविडेंड यील्ड पड़ता है आपके बाइंग प्राइस पे, नॉट ऑन करंट मार्केट प्राइस, ऑन योर बाइंग प्राइस। आपने अगर उस प्राइस पे बाई कर लिए थे तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो डिविडेंड यील्ड है वो निकल के आता है नियरली 12%। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका डिविडेंड तो बढ़ा ही है, डिविडेंड पे आउट बढ़ा है, उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड बढ़ा एंड प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। तो इन बोथ वे आपको काफ़ी फायदा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आगे ऐसी कंपनीज भी है जिसमें डिविडेंड पे आउट कम भी हो गया है। दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन, कंपनी प्रॉफिट अर्निंग, उसका जो सेक्टर है उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो इस वजह से काफ़ी सारे कंपनीज का एक मिक्स रखना चाहिए जिसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हो, जिसकी वजह से कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है तो ऑन एवरेज आपका जो वैल्यू है वो मेंटेन रहे एंड आपको ज़्यादा लॉस ना हो। दोस्तों, दूसरी कंपनी थी बालमा लोहरी कंपनी लिमिटेड। उसका जो प्राइस था उस टाइम पे 171.5 रुपीज़ था एंड डिविडेंड था 11 रुपीज़, उसके हिसाब से डिविडेंड 6.31% था। इसका जो अभी का प्राइस है 149 रुपीज़ है। इसमें भी बोनस मिला था, यानी कि 223.5 रुपीज़ बोनस एडजस्ट करते हैं तो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे भी नियरली 50% जितना राइज हुआ है इन ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे डिविडेंड जो है वो 7.5 रुपीज़ पर शेयर है एंड 11.5 रुपीज़ बोनस एडजस्टेड आता है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है वो माइनर बढ़ा है, फ्रैक्शन में बढ़ा है, 6.4 था 6.5% जितना है।
दोस्तों उसके बाद था नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका जो करंट मार्केट प्राइस था उस टाइम पे 43.5 रुपीज़ था, डिविडेंड था 5.37 रुपीज़ एंड डिविडेंड रेट था 13%। दोस्तों इसका अभी का जो मार्केट प्राइस है वो है 95.35 रुपीज़ और नियरली 150% जितना ग्रोथ बढ़ा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है विद इन 3 इयर्स। अभी का जो डिविडेंड है वो 7 रुपीज़ है। तो 7 रुपीज़ अगर आपने 43.5 रुपीज़ में बाई कर लिया था अभी भी है, तो इस साल का FY 22-23 का डिविडेंड यील्ड आ रहा है 16%। दोस्तों काफ़ी अच्छा रिटर्न है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड है, डिविडेंड भी मिल रहा है और प्राइस भी डबल हो गया है, मोर देन डबल। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है उसमें। दोस्तों उसके बाद है SJVN लिमिटेड। इसमें उस टाइम पे प्राइस था 24.5 रुपीज़। उस टाइम पे डिविडेंड था 2.15 रुपीज़, यानी कि डिविडेंड था 8.81%। इसका जो अभी का मार्केट प्राइस है वो है 55.81 रुपीज़, यानी कि 127% का ग्रोथ हुआ है विद इन 3 इयर्स, मोर देन डबल। उसका जो डिविडेंड है वो 1.8 रुपीज़ हुआ है और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 7.3% है, जो 8.8 के कंपेयर करें तो काफ़ी डाउन हुआ है। हालांकि स्टिल 1%, 1.5% जितना डाउन है। स्टिल इट इज़ मोर देन एफडी। एफडी के रेट से काफ़ी ज़्यादा है। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था, डिपेंडिंग ऑन कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट अर्निंग, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट डाउन भी हुआ था बीच में एंड देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। सोलर पावर प्लांट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा अभी, तो डिविडेंड फ्लो पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट ऑन द अदर एंड जो प्राइस है वो राइज होती है। तो दोस्तों जितना भी कंपनी जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है फॉर फर्दर ग्रोथ इन अदर बिजनेसेस और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस, देन द डिविडेंड पे आउट डिक्रीजेस। तो उसकी वजह से डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिलता है, बट ऑन द अदर एंड यू विल गेन ऑन द प्राइस ऑल्सो। दोस्तों उसके बाद था NMDC लिमिटेड। यहाँ पे 101.5 रुपीज़ था, अभी 160 रुपीज़ हो गया है। 160 रुपीज़ एडजस्टेड प्राइस है। अभी 112.5 रुपीज़ है, लेकिन 1 NMDC के शेयर के अगेंस्ट 1 NMDC स्टील का शेयर मिला था, जिसका अभी का प्राइस है 47 रुपीज़, यानी दोनों का सम टोटल 160 रुपीज़ आ रहा है। यानी कि इसमें भी नियरली 58% जितना ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ इन प्रिंसिपल अमाउंट। जो आपका मेन अमाउंट था वही 58% जितना बढ़ गया है। दोस्तों यहाँ पे 3.75 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, जो कि 3.69% हो रहा है अगेंस्ट 5.42 रुपीज़। हालांकि NMDC स्टिल अभी ही डीमर्ज होकर लिस्ट हुआ है। इन फ्यूचर इट माइट ऑल्सो गिव सम डिविडेंड, देन योर डिविडेंड विल कम बैक टू ओरिजिनल वैल्यू और मोर देन ओरिजिनल वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे प्राइस में आपको ग्रोथ मिला ही है और जो डिविडेंड है ये टेम्पररी इम्पैक्ट है। आने वाले दिनों में ये भी चेंज हो सकता है। इफ NMDC still performs in better way, it might give you more rise in price value and in dividend also. Overall there is no loss. उसके बाद है PTC इंडिया लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे उस टाइम पे प्राइस था 60.5 रुपीज़, डिविडेंड था 4 रुपीज़, यील्ड था 6.66%। दोस्तों अभी का जो प्राइस है वो है 113.5 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 88% का ग्रोथ हुआ है, नियरली डबल हो गया है। उसका जो डिविडेंड था वो है 5.8 रुपीज़, यानी कि 9.6% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है 60.5 रुपीज़ की बाइंग प्राइस पे, यानी कि 6.6 के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया है। दोस्तों बोथ डिविडेंड भी यील्ड भी बढ़ा है एंड प्रिंसिपल अमाउंट में ग्रोथ भी हुआ है। दोस्तों उसके बाद था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें 202.5 रुपीज़ था, 8.33 रुपीज़ डिविडेंड था एंड 4.12% जितना डिविडेंड यील्ड था।
दोस्तों इसका अभी का प्राइस है 258 रुपीज़। बोनस बीच में दिया था, उसकी वजह से बोनस एडजस्टेड अमाउंट इज 270 रुपीज़। यहाँ पे नियरली 34% का ग्रोथ मिला है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जो डिविडेंड है वो 12.3 रुपीज़ यानी कि 16.4 रुपीज़ एडजस्टेड बोनस अमाउंट। तो यहाँ पे 8% जितना डिविडेंड लीड हो रहा है ऑन बाइंग प्राइस ऑफ 202.5 रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छा वैल्यू मिल रहा है, कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहा है ईयर ऑन ईयर। एंड काफ़ी मोनोपोली बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस है। इट्स कॉल्ड अ डिफेंसिव स्टॉक because price fluctuation is very less, even though you have earned almost 34% growth in terms of price value। दोस्तों उसके बाद था HPCL। इसका जो प्राइस था वो था 247.5 रुपीज़, 15.9 डिविडेंड रुपीज़ था और डिविडेंड यील्ड था 6.43%। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 279.5 रुपीज़ है प्राइस, एंड इसमें भी ग्रोथ हुआ है। सॉरी, द परसेंटेज इज रॉन्ग, बट देर इज़ अ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस। 14 रुपीज़ का जो डिविडेंड दिया है उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो रहा है 5.65%। इसमें 6.43 के अगेंस्ट माइनर डाउन है, नियरली 1% जितना कम है। बट बीच में बिकॉज ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव ऑयल एंड कोल इंडस्ट्रीज में काफ़ी सेल आउट था एंड प्रॉफिट मार्जिन पे भी काफ़ी इम्पेक्ट था, उसकी वजह से थोड़ा डिविडेंड कम आया था। दोस्तों उसके बाद था IOCL। उसका जो प्राइस था वो 130.5 रुपीज़ था। उसका अभी का प्राइस है 95 रुपीज़ एंड बीच में बोनस दिया था। बोनस एडजस्टेड प्राइस इज 142.5 रुपीज़, यानी इसमें भी 10% जितना ग्रोथ हुआ है। दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड 2.4 रुपीज़, 3.6 रुपीज़ बोनस एडजस्टेड डिविडेंड है, इसमें भी 2.75% डिविडेंड है, इसमें भी थोड़ा डाउन हुआ है। दोस्तों उसके बाद था ONGC 230.55 रुपीज़। अभी का प्राइस है 171.75 रुपीज़, नियरली 31.5% जितना ग्रोथ हुआ है। इसमें पे डिविडेंड था 28 रुपीज़। 14 रुपीज़ था, उससे बढ़ के 28 रुपीज़ हुआ है और 21.44% हो रहा है ऑन बाइंग प्राइस ऑफ 130 रुपीज़, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। दोस्तों उसके बाद था इरकॉन इंटरनेशनल। इसमें 360.55 रुपीज़ प्राइस था। 93 अभी का प्राइस है, बट 1:5 1:5 के उसमें बोनस एंड स्प्लिट हुआ, यानी 10 टाइम्स क्वांटिटी बढ़ी। 930 रुपीज़ जितना अभी का प्राइस होता है, इसमें नियरली 160% जितना ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे 2.46 रुपीज़ डिविडेंड मिला है, 24.6 रुपीज़ बोनस एडजस्टेड है, 6.82% जितना डिविडेंड यील्ड पड़ रहा है। 5.98 डिविडेंड यील्ड था, थोड़ा बढ़ के 6.82 हुआ है, बट अगेंस्ट दैट द प्राइस ग्रोथ इज वेरी नाइस। मिश्र धातु निगम लिमिटेड 360.55 रुपीज़ प्राइस था, 2.19 रुपीज़ डिविडेंड था एंड डिविडेंड यील्ड इज नियरली 1%। उसका जो प्राइस है वो 316 रुपीज़ है, 12% जितना डाउन है। And also dividend is 3.2 rupees, nearly it is also coming in percentage, it is not so much growth, almost flat। तो इसमें काफ़ी फ्लैट रहा है परफॉर्मेंस, इसमें इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। उसके बाद था कोल इंडिया लिमिटेड। इसमें भी 207 रुपीज़ का प्राइस था, 13.1 रुपीज़ डिविडेंड था, डिविडेंड रेट था 6.31%। अभी का जो प्राइस है वो है 227 रुपीज़, 10% जितना प्राइस ग्रोथ हुआ है एंड 23 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पे डिविडेंड 11% हुआ है। यहाँ पे डिविडेंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है, बट प्राइस इज नियरली नॉट सो मच ग्रोन। दोस्तों कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसमें बिकॉज ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव फ्यूचर लॉन्ग टर्म फ्यूचर
इन टर्म्स ऑफ प्राइस ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, हालांकि डिविडेंड यील्ड अभी भी नियरली 10% जितना मिल रहा है। उसके बाद था एनबीसीसी, जिसका प्राइस था 30.65 रुपीज़, अभी का है 43 रुपीज़, नियरली 24% जितना राइज हुआ है। इसका डिविडेंड था 0.65, उसके अगेंस्ट अभी 0.5 मिल रहा है, यानी कि 1.88% के अगेंस्ट 1.44%, थोड़ा डाउन है, नियरली more or less not so down, but yes, it is down compared to the earlier one, लेकिन प्राइस में ग्रोथ हुआ है नियरली 24%। मोइल लिमिटेड, इसमें 131 रुपीज़ था, डिविडेंड था 6 रुपीज़, यील्ड था 4.56%। अभी का जो प्राइस है वो 183 रुपीज़ है, 23% जितना 28% जितना ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और अभी का डिविडेंड है 6 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, जो मिल रहा था 3 साल पहले वो डिविडेंड वैल्यू सेम है, बट प्राइस 28% जितना बढ़ा है। दोस्तों उसके बाद है बालबाल लोरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसका जो अभी का प्राइस है वो 429.5 रुपीज़ था जब ये वीडियो बनाया था। डिविडेंड था 34 रुपीज़, यील्ड था 7.92%। अभी का जो प्राइस है वो 420 रुपीज़ है, 2% डाउन है, ऑलमोस्ट 2% इज नथिंग, फ्लैट ही है। एंड डिविडेंड है 30 रुपीज़ एंड यील्ड है 6.9% कंपेयर टू 7.92। हालांकि इस साल 33 रुपीज़ डिविडेंड दिया है, नियरली सेम है, ऑलमोस्ट फ्लैट, 1 रुपीज़ इज नथिंग। उसके बाद है NHPC, 22.1 रुपीज़ का शेयर था, 1.46 रुपीज़ का डिविडेंड था एंड डिविडेंड यील्ड था 6.61। अभी का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, यानी कि 127% जितना राइज हुआ है, मोर देन डबल। एंड जो डिविडेंड है वो 1.9 रुपीज़ है, यानी कि 8.6%, जो 6.61 से काफ़ी अच्छा है, मोर देन FD। यहाँ पे जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो भी मोर देन डबल हो गई है, तो एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है इन NHPC। उसके बाद था ऑयल इंडिया लिमिटेड, 150 रुपीज़ था प्राइस, डिविडेंड था 10.25 रुपीज़, यील्ड था 6.82 रुपीज़। यहाँ पे जो अभी का प्राइस है 271 रुपीज़, यानी कि 81% जितना ग्रोथ हुआ है। दोस्तों अभी का जो डिविडेंड है वो है 19.5 रुपीज़, यानी कि 13% जितना डिविडेंड यील्ड बाइंग प्राइस ऑफ 150 रुपीज़ पे पड़ रहा है। एंड प्राइस भी नियरली 81% बढ़ा है, यानी कि नियरली डबल हो गया है। उसके बाद था RCF, जो उसका प्राइस था 44.45 रुपीज़, 0.77 रुपीज़ डिविडेंड मिल रहा था, 1.69% जितना यील्ड था। इसका अभी का प्राइस है 144.65 रुपीज़ और नियरली 152% जितना प्राइस में ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे 4.1 रुपीज़ जितना डिविडेंड मिल रहा है, जो कि 9% जितना हो रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। दोस्तों इसमें प्राइस भी मोर देन डबल हो गया है एंड डिविडेंड भी ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है। दोस्तों यहाँ पे उसके बाद था LNC इंडिया लिमिटेड, 55.2 रुपीज़ था, 4.53 रुपीज़ डिविडेंड था, 8.21 डिविडेंड लीड था। अभी का प्राइस है 118.95, 115% जितना ग्रोथ हुआ है और डिविडेंड है 3 रुपीज़, 5.43% है। डिविडेंड लीड कम है बट यहाँ पे प्राइस मोर देन डबल हो गया है, सो देयर इज नो लॉस। यहाँ पे जो आखिरी कंपनी है वो है गेल इंडिया लिमिटेड इन दिस लिस्ट, 123.55 रुपीज़ था, इसका डिविडेंड है 7.15 रुपीज़ था और यील्ड था 5.77 रुपीज़। अभी का जो प्राइस है वो 117 रुपीज़ है, बट 185 रुपीज़ बोनस एडजस्टेड प्राइस है, बीच में बोनस भी दिया था। नियरली 50% जितना ग्रोथ हुआ है प्राइस में। यहाँ पे 7.5 रुपीज़ डिविडेंड दे रहा है, यानी कि 6% जितना डिविडेंड मिल रहा है, नियरली मोर और लेस सेम फ्लैट है। यहाँ पे दोस्तों अभी जो प्राइसिंग चल रहा है वो काफ़ी ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है, तो डिविडेंड डील
तो मिलेगा ही सेम जो अभी मिल रहा है, बट द रिस्क इज़ प्राइस डाउन होगा तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट में जो ग्रोथ मिल रहा है उसकी जगह माइनस हो जाएगा। सो देयर इज़ अ रिस्क, हाउएवर वी नीड टू एवरेज आउट दैट रिस्क। जिसको भी इन्वेस्ट करना है उसको काफ़ी डीप स्टडी करके एक अच्छे प्राइस पे बाई करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स अगर आपने लो प्राइस पे बाई किए तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड पड़ेगा एंड प्राइस में भी ग्रोथ होगा। तो हमारा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप कॉशियस रहे, जब मार्केट हाई हो तब डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक के पीछे भागना नहीं चाहिए। जब मार्केट क्रिटिकल लोअर एंड पे चल रहा हो तभी ऐसे सब स्टॉक्स ध्यान में रखने चाहिए, और अच्छी वैल्यू पे अगर मिल रहा है बिकॉज़ ऑफ सम अदर रीज़न मार्केट डाउन है, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी आपको अच्छा एक वैल्यू ग्रोथ मिलेगा। अदरवाइज़ जो ग्रोथ है वो बहुत नॉमिनल रहेगा, और आपको आपका इन्वेस्टमेंट है जो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका मेन पर्पस है ग्रोथ विथ कैश आउटफ्लो, वो नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा तो काफ़ी कम मिलेगा। तो दोस्तों, कीप आई वॉच ऑन सच गुड कंपनीज, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।